सभी को जय माता जी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 4 में स्वाध्याय 4.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें औसत विचलन और औसत विचलनांक के बारे में समझाया गया है। सबसे पहले हम सूत्र वाले पेज में आते हैं और सूत्र लिखते हैं कि औसत विचलन और औसत विचलनांक के सूत्र क्या है। औसत विचलन को हम शॉर्टकट में इंग्लिश में कहेंगे एमडी अर्थात औसत विचलन। एमडी के दो सूत्र है, एफआई ना हो और एफआई हो। एफआई नहीं दी है तो एमडी बराबर क्या होगा, सिग्मा। फिर ये जो दो लाइन खींची उसे मानांक शब्द कहेंगे। एमडी इज इक्वल टू सिग्मा मानांक में एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। ये कब लागू होगा, जब एफआई ना हो तब। फिर से औसत विचलन बराबर एमडी इज इक्वल टू सिग्मा मानांक में एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। पर एफआई है तो एमडी इज इक्वल टू सिग्मा एफआई मानांक में एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। माने यही सूत्र में एफआई से गुणा कर देना है, बराबर। ये अभी बाद में देखेंगे, फिलहाल हम ये सूत्र देखते हैं कि एफआई ना हो तो सूत्र क्या होगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार मानांक में अपॉन एन। जबकि औसत विचलनांक जो है उसका सूत्र है एमडी अपॉन एक्स बार। माना एमडी जो हमने निकाला है, एमडी को एक्स बार से हम भाग देंगे, बराबर है। हम आते हैं सीधे स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 4.3 क्वेश्चन 1 जो पेज नंबर हमें 139 पर दिया हुआ है। 10 सैनिकों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित है। इस सूचना पर से सैनिकों की ऊंचाई के माप का अंडरलाइन कर कीजिए सभी स्टूडेंट्स। औसत विचलन ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर औसत विचलन निकालना है। तो औसत विचलन के लिए सबसे पहले आपकी जो एक्सआई दी है, माने जो अवलोकन दी है उसे एक्सआई कहेंगे, और एक्सआई में अवलोकन जो भी है वो लिखेंगे, सबका टोटल करेंगे, जो जिसे कहेंगे सिग्मा एक्सआई, जो मिली 1674। अब निकालेंगे, सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स बार। इतना लिखने के बाद टोटल करेंगे। एक्स बार का सूत्र आप जानते हो, सिग्मा एक्सआई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्सआई है 1674, एन है 10 से भाग दिया, आंसर आया 167.4 एक्स बार आया। अब हमारा यहाँ केवल एक्सआई दी है और औसत विचलन निकालना हो तो सूत्र था उसका सिग्मा मानांक में एक्सआई माइनस एक्स बार अपॉन एन। इसका अर्थ एक्सआई में से एक्स बार क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस। तो हम दूसरा कॉलम बनाएंगे एक्सआई माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना था, 167.4, अर्थात हर एक एक्सआई जो है उसमें से एक्स बार घटाएंगे 167.4, और 160 घटाओ 167.4 तो माइनस 7.4 आएगा। 175 घटाओ 167.4 तो 7.6 आएंगे। ठीक वैसे ये सब घटाते घटाते जाएंगे तो इस प्रकार से आंसर आते जाएंगे। और एक्स आई माइनस एक्स बार किया था जिसमें माइनस प्लस आंसर आ सकते हैं। अब एक्स आई माइनस एक्स बार को अगर जब मानांक में लिखते हैं तो माइनस के प्लस हो जाते हैं और प्लस के तो प्लस ही रहते हैं। माना माइनस 7.4 के प्लस 7.4, प्लस 7.6 के प्लस 7.6 रहेंगे। माइनस 9.4 है तो प्लस 9.4, माइनस 2.4 है तो प्लस 2.4। इन शॉर्ट जो माइनस में वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस में तो प्लस ही रहेंगे। सबका टोटल करेंगे तो मिलेगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, बराबर मानांक में। तो मानांक में एक्स आई माइनस एक्स बार सबका टोटल कितना आया, 50। अब हमारा आंसर लिखेंगे औसत विचलन इज इक्वल टू सिग्मा मानांक में एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। माना एमडी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार मानांक में जो दिया कितना आंसर आया, 50। एन माना अवलोकन कितने हमारे पास में 10 से भाग दिया, आंसर आया 5। तो ये इस प्रकार स्वाध्याय 4.3 का आंसर 1 हुआ। अब हम देखते हैं स्वाध्याय 4.3 का आंसर 2 के लिए। पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक कारखाने में स्थित यंत्र के उपयोग की जाने वाली बॉल बेरिंग की संख्या निम्नलिखित है। माने यहाँ पे दो संख्या दी, इसका ये एक्स आई है और ये एफ आई है। एफ आई होगा तो सूत्र बदल जाएगा। इस पर से आपको औसत विचलन और औसत विचलनांक ज्ञात कीजिए। तो एफ आई हो तब औसत विचलन का सूत्र, अभी हम सूत्र वाले पेज में वापस आएंगे और उसमें देखो समझाया था कि एफ आई हो तो क्या सूत्र आएगा। माने यही सूत्र पर एफ आई लागू हो जाएगी बीच में। माने सिग्मा एफ आई मानांक में एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो हम देखते हैं आंसर 2 में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिए हैं एक्स आई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो लिखिए एक्स आई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। एफ आई में दिए 2, 2, 4, 2, 2, 4 और 5, 3, 2, 1, 1। तो लिखा हमने 3, 2, 1, 1। एक्स आई एफ आई दोनों दी है। अब एक्स आई एफ आई सबसे पहला कार्य हमारा एक्स बार ढूंढने का। एक्स बार का क्या सूत्र होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे एफ आई एक्स आई। माना एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन।
અને इनका गुणा करो 2 दूनी 4, 2 गुणे 4 8, 6 चौक 24, 8 पंचे 40, 10 गुणा 3 30, 12 दूनी 24, 14 एकम 14, 16 एकम 16। एफ आई एक्स का टोटल आया 160। एक्स बार का सूत्र था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, 160 अपॉन 20 इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, हमारा सूत्र क्या होगा औसत विचलन एम डी का कि सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, माना एक्स आई माइनस एक्स बार तो निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार घटाओ तो एक्स बार हमने कितना ढूंढा 8, तो हर एक एक्स आई ये उसमें से 8 घटाओ, जैसे 2 में से 8 गए तो -6, 4 में से 8 गए तो -4, 6 में से 8 गए तो -2, 8 में से 8 गए तो 0, 10 में से 8 गए तो 2, 12 में से 8 गए तो 4, 14 में से 8 गए तो 6 और 16 में से 8 गए तो 8। और एक्स आई में से एक्स बार घटा, हर एक एक्स आई में से हमने कितने घटा दिए 8। अब इसको किस में लिखेंगे, मानांक में। मानांक में लिखने से यही संख्या आती है, और माइनस वाली प्लस में हो जाएगी और प्लस वाली तो प्लस में ही रहेगी। अब इसका एक्स आई में एक्स बार का गुणा एफ आई से करेंगे, इन दोनों का गुणा, माना एफ आई से करो तो 2 गुणा 6, तो 2 गुणा 6 तो कितना आया 12, 2 गुणा 4 तो कितना आएगा 8, 4 गुणा 2 तो कितना आएगा 8। माने इन दोनों का गुणा करेंगे तो एफ आई मानांक में एक्स आई माइनस एक्स बार आएगा, जिसका टोटल आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मानांक में इज इक्वल टू 56। इस सूत्र में हम किंबल लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मानांक में अपॉन एन, माने 56 अपॉन 20 इज इक्वल टू आंसर आया 2.8। औसत विचलनांक जिसका सूत्र था एम डी अपॉन एक्स बार, तो एम डी का आंसर आया 2.8, एक्स बार जो है उसका आंसर आया है 8, भाग दिया तो आया आंसर 0.35, बराबर है। ये स्वाध्याय 4.3 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उसका कोष्टक बना और इस प्रकार से उसका आंसर बना। 2 सूचना दी थी हमने, 1 2 3 4 कॉलम बनाए। अब उसका ही ये पहला अवलोकन दिए थे वो क्वेश्चन देखा, एक्स आई एफ आई वाला क्वेश्चन देखा। अब एक वर्ग वाला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 4। अंतिम 16 मास के विक्रय किए टीवी सेट्स के वितरण में से टीवी सेट्स की मासिक बिक्री का औसत विचलन एवं औसत विचलनांक की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर भी औसत विचलन और औसत विचलनांक की गणना करनी है, पर वर्ग दिए हैं, बराबर। तो हमारे एफ आई तो है ही, वर्ग क्या दिए हैं, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, तो वही लिखा हमने, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 90 से 110। एफ आई दी है 1 4 6, तो लिखें हमने 1 4 6, 4 और 1, 4 और 1। आप जानते हो सबसे पहला कार्य हमारा एक्स बार होना है, एक्स बार के लिए हमारे पास एक्स आई निकालनी पड़ेगी। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, तो जो वर्ग है अधर सीमा उधर सीमा का टोटल करके 2 से भाग देंगे। 10 और 30 हो गए 40, 40 भागे 2 तो 20, 30 और 50 80, 80 भागे 2 तो 40, 50 और 70 120, 120 के आधे करेंगे तो 60, 70 और 90 160 के आधे 80 और 200 के आधे 100। अब एफ आई एक्स आई का गुणा करेंगे, 20 एकम 20, 40 गुणे 4 तो 160, 60 गुणे 6 360, 80 गुणा 4 320, 100 एकम 100। टोटल करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 960। एक्स बार का सूत्र था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, मान 960, एन को कितने 16 से भागा कितना आया 60। अब हमारा औसत विचलन एम डी का सूत्र था एफ आई हो, तो क्या सूत्र था सिग्मा एफ आई मानांक में एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, अर्थात एक्स आई में से एक्स बार घटाओ तो एक्स बार कितना आया 60, माना एक्स आई माइनस एक्स बार 60, हर एक एक्स आई ये है, हर एक एक्स आई में से हम कितने घटाएंगे 60 घटाएंगे। माने 20 में से 60 गए तो -40, 40 में से 60 गए तो -20, 60 में से 60 गए तो 0, 80 में से 60 गए तो 20 और 100 में से 60 गए तो 40। अब इसको हम किस में लिखेंगे, मानांक में। मानांक में लिखते तो माइनस की संख्या प्लस में हो जाएगी और प्लस की तो प्लस में ही रहती है। अब इस मानांक का गुणा किससे करेंगे, एफ आई से। माने एफ आई का गुणा हम एक्स आई में एक्स बार से करेंगे। माने 1 गुणा 40 तो 40, 4 गुणा 20 तो 80, 6 गुणा 0 तो 0, 4 गुणा 20 तो 80 और 1 गुणा 40 तो 40। माने एफ आई मानांक में एक्स आई में एक्स बार का आंसर है 240। अब देखेंगे औसत विचलन एम डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई मानांक में एक्स आई में एक्स बार अपॉन एन, तो इसका आंसर है 240 अपॉन एन कितने थे हमारे पास, 16 भाग दिया तो 15। अब हमारा औसत विचलनांक एम डी अपॉन एक्स बार, एम डी का आंसर आया 15 और एक्स बार का आंसर आया 60, भाग दिया 0.25। इस प्रकार ये स्वाध्याय 4.3 का आंसर नंबर 4 हुआ, बराबर है।
आज का होमवर्क इस प्रकार से है। उदाहरण 8, 9, 10, 11 स्वाध्याय 4.3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, सेक्शन सी का 7वां, सेक्शन डी का 10वां, सेक्शन ई का फर्स्ट और सेक्शन एफ का 5वां। अब होमवर्क ज़्यादा है और 2 दिन का है, शनि रवि छुट्टी है रविवार की, इसलिए हमने सोमवार तक का आपको होमवर्क दिया है। फिर से एक बार ध्यान देते हैं। आज का होमवर्क उदाहरण 8, 9, 10, 11 स्वाध्याय 4.3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हमारा स्वाध्याय 4.3 पूरा हो गया। सेक्शन सी का 7वां, डी का 10वां, ई का फर्स्ट और एफ का 5वां। ओके बेटा, सभी स्टूडेंट्स को जय माता दी। सभी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। सवाल बहुत सरल है और सूत्र वाले पेज में ये सूत्र भी लिख देना जिससे आपको समझने में सरलता रहे। ठीक है, FI हो FI ना हो तब, और ऑसो रिचल नाम का। जय माता दी बेटा।